नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 23 अक्टूबर 2022 शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में ही गोचर करते हुए वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो शनिदेव का यह मार्गी काल 17 जनवरी 2023 तक के लिए है, रहेंगे इसके बाद भी ये मार्गी अवस्था में ही, लेकिन मकर से फिर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के इस मार्गी काल की जो चर्चा है हम संक्षिप्त रूप से ही कर रहे हैं। कल हमारी चर्चा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन 6 राशि के जातकों के लिए शनिदेव किस तरह का प्रभाव इन राशियों के जातकों के जीवन काल पर लेकर क्या रहे, कैसी स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, इसकी हमने चर्चा की थी। आज पुनः 6 राशियों की चर्चा होगी। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। चलिए चर्चा बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लें कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तुला राशि के जातकों को बीच के समय में जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए थे, मैंने आप सबों को सचेत किया था कि शनिदेव आपकी राशि से पंचमस्थ हो रहे हैं और पंचमस्थ होने की अवस्था में ये मानसिक रूप से अशांत होंगे। बाद में फिर एक कार्यक्रम करके मैंने बताया कि बहुत से तुला राशि के जातक हैं जिनका ये कहना था कि लगभग 2.5-3 महीने में ही हमें पता चला कि बहुत मानसिक अशांति और परेशानी हुई। अब देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ में इस समय गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ में गोचर करते हुए शनिदेव स्वगृही हैं, फलतः है तो ये शश महापुरुष योग, लेकिन चूंकि चतुर्थ के शनि को शनि की ढैया के रूप में देखा गया है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय आपके लिए मानसिक अशांति और परेशानी का तो वैसे ही है। शनिदेव के वक्रकाल का समय मैं आपके लिए ठीक समझ रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शनिदेव के मार्गी काल को मैं आपके लिए खराब कहूंगा। कुल मिलाकर के जो कमोबेश मानसिक अशांति परेशानी आपको वक्रकाल में देखने को मिल रही थी, वही कमोबेश स्थिति मार्गी काल में भी मिलेगी। शनिदेव के इस परिवर्तन से बहुत ज्यादा अंतर आपके लिए नहीं आने वाला है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि बाकी की राशियों के लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो तुला के लिए कुछ भी क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं। अब इसको समझने की आवश्यकता है। शनिदेव आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। इस योग कारक वाले बात को भूल जाइए, योग कारक से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। पर शनिदेव जब वक्र अवस्था में थे तो उस स्थिति को मैं आपके लिए श्रेष्ठतम स्थिति कह रहा था, और था भी वो आपके लिए। इनके मार्गी होने से कुछ बहुत अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ मामूली अंतर, जैसे कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां जो पहले के दिनों में आप देख रहे थे, वो थोड़ी आपको महसूस होगी। चूंकि शश महापुरुष योग का संपूर्ण रूप से प्रभाव इस मार्गी काल के दौरान ही मिलेगा। फलतः आपके जितने रुके हुए काम थे वो काम बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। परंतु चूंकि ये गोचर आपके लिए ढैया की स्थिति उत्पन्न करने वाला है, फलतः मैं समझता हूं कि आपको जो फीलिंग आएगी उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आने वाला है। जो संघर्ष, जो परेशानी आपको पहले रही थी, वो कमोबेश वैसे ही रहेगी। परिवार के मध्य आपसी तालमेल की कमी दिखाई पड़ेगी, जिसके चलते मानसिक तनाव आपको होने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, सीने में जलन, सीने में दर्द, व्यर्थ की परेशानी, व्यर्थ का व्यय, व्यर्थ का तनाव, कार्यों में बाधा, कार्यों में देरी की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। खर्च पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। घर में ऐसे बिन बुलाए मेहमानों का आवागमन भी बढ़ सकता है जो आपके लिए व्यर्थ की परेशानी और खर्चा लेकर के आए। हालांकि इस गोचर काल से, यानी शनिदेव की इस मार्गी काल से, आपके दोस्तों का रवैया आपके प्रति अच्छा हो जाएगा, उनका सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा ध्यान रखना होगा, प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अब मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा समय रुकिए। वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आगे दिख रहा है। अब शनिदेव राशि से आपके पंचमस्थ होंगे तो परेशानी तो रहेगी ही, परंतु अभी रुकिए। शनिदेव 17 जनवरी तक परिवर्तित होंगे। इस बीच में ही पहले परिस्थितियों को देख लीजिए, कितना आपके लिए अंतर आ रहा है। कोई बहुत अगर परेशानी की स्थिति आपके लिए उत्पन्न नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक है,
तो कुछ नया अगर शुरू करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हाँ, उपाय हनुमान जी की आराधना आप अवश्य करते रहिएगा, आपको इससे किसी भी कारण से दूर नहीं होना होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाना, पीपल वृक्ष की जड़ को सींचना, ये सभी उपाय आपको करते ही रहने हैं। और साथ ही साथ नाव के लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में डाल करके रखना है ताकि यह समय शांति से निकल जाए। फिर दोहरा देता हूं कि तुला राशि के जातकों को जो मानसिक अशांति और परेशानी अगर पहले के दिनों थी तो वो कमोबेश वैसे ही रहेगी। बहुत ज्यादा अंतर तुला राशि के जातक इस गोचर से नहीं देखेंगे। वृश्चिक राशि, 23 अक्टूबर 2022, शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में गोचर करते हुए वक्र से मार्गी होने जा रहे हैं। देखा जाए तो शनिदेव के इस मार्गी काल का वृश्चिक राशि वाले जातकों को विशेष फायदा होने वाला है। वक्री काल से कहीं ना कहीं आपके जो श्रेष्ठ प्रभाव आपको शनिदेव के तृतीय में होने के कारण मिल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं उससे कमी ही आई थी। लेकिन अब जबकि शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, यह समय आपके लिए अच्छा होगा। आलस्य में आपके कमी आएगी, अपने कार्यों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, पूरे मन से आगे बढ़ना होगा। एक नई शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत मिलेगी और इस शुरुआत को लेकर के आगे बढ़िए। माता पिता की कही बात को मानने का प्रयत्न करिए। यात्रा पर आप जा सकते हैं, यात्रा आपके लिए अच्छी रहने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में जरूर थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, थोड़ी कमी आएगी, लेकिन कुल मिलाकर के बढ़िया है यह समय। मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रों के सहयोग से आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए शनिदेव का यह जो मार्गी काल है बेहद श्रेष्ठ होने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, आलस्य से बचें। टाल मटोल का जो रवैया है वो आपके जीवन में परेशानी पैदा करने वाला है, इससे आपको बचना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। भाग्य का साथ भी कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होने वाला है। अब देखिए, शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। उनकी तीसरी दृष्टि पंचम पर, नवम पर सातवीं दृष्टि और लाभ पर द्वादश पर उनकी 10वीं दृष्टि पड़ने वाली है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम पर होने के कारण प्रेम के क्षेत्र में कुछ मामलों में गलत फहमी उत्पन्न होगी। इस पर पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बातचीत करके इस परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करिए। साथ ही साथ भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण वैसे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं, परंतु पिता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होने वाली है। तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। व्यय भाव पर शनि की दृष्टि के कारण कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा इत्यादि पर आपके खर्च बढ़ सकते हैं, व्यय बढ़ सकता है, लेकिन व्यय से आपको फायदा मिलेगा। व्यय आपके लिए नुकसानदेह नहीं होने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक अभी 17 जनवरी 2023 तक इस समय का आनंद लें। अभी आपको कोई चिंता नहीं, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं सोच सकते हैं। सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को जो थोड़ी बहुत मैंने परेशानी बताई है उसके बाद भी कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय काल में अभी आनंद उठा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे, तब आपके लिए एक बार पुनः ढैया की स्थिति शुरू होगी और वहां से 5 साल तक के लिए, यानी 2.5 साल ढैया और 2.5 साल राशि से शनि पंचमस्त का समय ऐसा होगा जिसकी चिंता हम करेंगे। लेकिन उससे पहले उतनी दूर की सोचकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। यह समय आपके लिए बढ़िया है, इस समय का लाभ उठाइए। जो भी जरूरी अपने आपके काम हैं उसे पूरा करिए। हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, तो ये ढैया का समय हो या वो ढैया का, कोई चिंता नहीं होगी। हनुमान जी की शरण से जो विमुख है उन्हीं के लिए कष्ट है। बाकी मैं फिर दोहरा देता हूं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा है और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया है यह आपके चंद्र राशि के आधार पर मैंने आपको बताया है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। धनु राशि, 23 अक्टूबर 2022, शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में गोचर करते हुए अब मार्गी होने जा रहे हैं और 17 जनवरी 2023 को फिलहाल के लिए आपको अपने इस भवजाल से मुक्ति की तैयारी करने जा रहे हैं। शनि की 7.5 के वो 7.5 वर्ष अब लगभग पूर्ण होने की तैयारी में आ चुके हैं। देखा जाए तो शनिदेव का आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करते हुए वक्री होना और अब पुनः मार्गी हो जाना, मैं समझता हूं कि वक्री अवस्था आपके लिए मानसिक अशांति और परेशानियों को बढ़ाने वाली थी। मार्गी काल से अब आपको काफी राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये शनि की 7.5 का तीसरा चरण है।
मानसिक तनाव अब धीरे धीरे कम ही हो रहा है, तो अब उम्मीद बढ़ने और बंधने वाली है। बढ़िया है समय, लाभदायी है समय, उपयोगी है समय। अगर किसी तरह की परेशानी कष्ट में पुनः आ गए थे तो राहत आपको बहुत हद तक मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, काम पर ध्यान दीजिएगा, जरूरी है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब आपके विरोधी, उनसे आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। विशेष करके अगर आप अपने खुद का ध्यान रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का, वाणी पर नियंत्रण बना करके रखते हैं, तो विरोधियों से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। वाहन चलाते समय सावधानी तो बरतनी ही होगी, क्योंकि चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना घटित हो सकती है। तो अभी इस मामले में सचेत रहिए। और मेरी राय तो यही है कि अभी बहुत लंबी दूरी की यात्रा से आपको बचना चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय में गोचर कर रहे हैं। शनि की ये 7.5 की आखिरी ढैया का समय होता है। शनि की आखिरी ढैया का ये जो समय था, धनु वाले जातकों के लिए बहुत कष्टदायी तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी अभी शनि, जितने भी धनु राशि के जातक हैं, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी अभी भी देख रहे हैं। उसके पीछे कारण था शनिदेव का वक्र अवस्था में गोचर करना। शनिदेव अब वक्र अवस्था से जब बाहर होकर के मकर में आगे बढ़ना शुरू करेंगे, चूंकि अभी उतर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता विशेष रूप से नहीं है। देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ पर होने के कारण अगर परिवार के मध्य कलह, किसी पुराने मित्र के साथ संबंध में अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, समाज में आपकी छवि किसी भी कारण से भी धूमिल हो गई थी, तो ये सब चीजें अब थोड़ी हद तक ठीक होंगी। आने वाले दिनों में जनवरी 2023 के बाद बाकी सब कुछ ठीक होंगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि अष्टम पर है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि लाभ पर उच्च दृष्टि पड़ रही है। फलस्वरूप लाभ इत्यादि में अब थोड़ी सी और अच्छी स्थिति आएगी। अगर धनागमन के मार्ग बाधित या बंद दिखाई पड़ रहे थे, धनागमन कम हो रहा था, व्यय अधिक ज्यादा था, तो ये सब स्थिति में अब बदलाव उत्पन्न होगा। एक और बात, द्वितीय भाव में शनिदेव का वक्र अवस्था में होना, यदि कोई बुरी लत आपको लग गई है तो राय यही है कि इस बुरी लत से इसी वक्र काल के समाप्त होते होते ही आप बरी होइए। और मार्गी काल जैसे ही शनिदेव का शुरू हो रहा है, आप बुरी लतों से, आदतों से अब बाहर आ जाइए। वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। याद रखिए कि शनिदेव की 7.5 का ये जो 7.5 साल होता है, वैसे तो 7.5 साल कभी कष्ट नहीं देता, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो 7.5 साल के हर एक दिन को मैं शनिदेव के द्वारा दिया जा रहा एक नया पाठ्यक्रम के रूप में देखता हूं, जहां हर दिन वो आपको कुछ सिखाते हैं। 7.5 साल परेशानी नहीं देते, वरन 7.5 साल हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाते हैं। और अगर आप सीख लिए हैं तो अब आगे का जीवन बेहद आपके लिए सुखद होने वाला है। तो धनु राशि के जातकों के लिए अब शनिदेव के मार्गी काल को मैं आपके लिए बहुत अच्छा देख रहा हूं। इस समय का आप फायदा उठाइए। हनुमान जी की शरण में भी बने रहना है आपको। हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, पीपल वृक्ष की जड़ को सींचना, और सबसे जरूरी है मद्यपान मांसाहार से पूरी तरह से दूरी बना करके रखना। किसी भी तरह की बुरी लत से दूरी बना करके रखेंगे तो यह गोचर आपके लिए ठीक हो जाएगा। यानी 7.5 का जो बाकी का समय बचा हुआ है वो शांति से आपका निकल जाएगा। मकर राशि, 23 अक्टूबर 2022 शनिदेव मकर राशि में ही गोचर करते हुए वक्र से मार्गी होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। शनिदेव की आपकी राशि पर गोचर के कारण, चाहे वो मार्गी हो या वक्री, आपको 7.5 चल रही थी। शनिदेव के वक्र अवस्था से आपको बेहद फायदा था, आपको लाभ था। थोड़ा खर्च व्यय परेशानी थी, लेकिन लाभ था। मार्गी होने से 7.5 के दुष्प्रभाव में थोड़ी वृद्धि होगी। मानसिक अशांति परेशानी तो थी ही, ये बढ़ेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वैसे तो आपको शश महापुरुष योग का भी लाभ मिला। कमाल देखिए कि जब शनिदेव बाकी किसी राशियों में होकर के 7.5 ढैया लगाते हैं, तब तो अलग, खुद की राशि से जब 7.5 और ढैया लगाते हैं तो शश महापुरुष योग का निर्माण भी कर देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस गोचर काल के दौरान भाग दौड़ का बढ़ना, आपके भीतर, खुद के भीतर एनर्जी की कमी महसूस करना, आलस्य का बढ़ावा होगा। अब आवश्यकता पड़ने पर आपके वो शुभ चिंतक जो ये दावा किया करते थे कि आपके साथ हर क्षण खड़े रहेंगे, वो अब आपका साथ छोड़ते अब आपको दिखाई पड़ेंगे। आपको वैसा अनुभव होगा कि आपके अपने आप से कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं। प्रेम संबंध को लेकर के भी जरा इस समय के दौरान आप सचेत रहिएगा।
अपनी बात पर बहुत ज़्यादा अड़े रहना, कठोर होना, जिद करना आपके प्रेम संबंध को अलगाव की ओर ले जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का ये मध्य भाग होने के चलते चिंता और परेशानी बढ़ाने वाला है, अपने प्रियजनों से अलगाव उत्पन्न कराने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी ये परेशानी दिखा रहा है। स्थान परिवर्तन की स्थिति बनेगी जो कि आपके लिए किसी भी तरह से मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनिदेव के वक्रकाल से आपको फायदा था, मार्गी काल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं। अब जरा गौर करिए, 7.5 की ये मध्य ढैया है। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मार्गी अवस्था में ही गोचर करते हुए कुंभ में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए उतरती ढैया हो जाएगी। तो 7.5 की आखिरी ढैया से तो वैसे आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, परंतु वर्तमान ये जो समय थोड़ा सा अल्पकाल बच गया है, इसमें कुछ मुख्य बातों का ख्याल रखिए। यदि आप व्यापारी हैं और कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, विशेष करके पार्टनरशिप में, तो मैं सलाह देता हूं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, यदि आप नौकरी पेशा हैं, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में, और आपको ऐसा लगता है कि जिस कंपनी में आप हैं उससे बेहतर आपको अभी ऑप्शन मिल रहा है, तो मेरी राय है कि कुछ दिनों तक अच्छा जो भी मिल रहा है उससे आंख बंद करके रहा जाए। यानी जो लालच मन में उत्पन्न हो रहा है उस पर नियंत्रण रखा जाए, शांति से इस समय को काटा जाए। फिर आएगा मौका, फिर मिलेगा मौका, हम फिर कुछ न कुछ नया और बड़ा करेंगे, लेकिन अभी आपको रुकना होगा। और राजनीति में जो लोग हैं वो भी बड़ा सचेत रहें। अगर पार्टी में कोई बड़ा बदलाव करने की आप सोच रहे हैं, अपने पार्टी बदलने की भी सोच रहे हैं, तो अभी स्थिति बिगड़ने वाली है, तो जरा सचेत रहिए। जनता के मध्य अगर जा रहे हैं तो जरा सचेत रह करके ही। तो कुल मिलाकर के राजनीतिज्ञों को भी मैं सचेत करना चाहता हूं, सावधान रहने की सलाह देता हूं। नौकरी पेशा जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, और सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जीवन साथी के साथ अनबन न हो, इस बात का ख्याल विशेष रूप से रखना होगा, तभी यह समय आपके लिए ठीक होगा। और सबसे जरूरी उपाय जो है वो करते रहना है, हनुमान जी की शरण में रहना, हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। इसी से आप बचेंगे, इस समय का लाभ उठा सकेंगे। कुंभ राशि, 23 अक्टूबर 2022 शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में अब मार्गी होने जा रहे हैं, मकर में ही। 17 जनवरी 2023 को ये मकर से मार्गी अवस्था में कुंभ में प्रवेश करेंगे। वर्तमान समय में 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है। जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ अर्थात आपकी राशि में आएंगे, तब आपको शनि 7.5 की मध्य ढैया लगेगी। देखा जाए तो शनिदेव का आपकी राशि से 12वें में गोचर करना वक्र अवस्था में आपके लिए बहुत अच्छा था, और 12वें में गोचर करते हुए जो छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी उससे वक्रकाल से आपको फायदा था। लेकिन अब जबकि ये मार्गी काल में हो रहे हैं, भागदौड़ बढ़ेगा, वाद विवाद बढ़ने वाला है, क्रोध में आपकी वृद्धि होगी, खर्च बढ़ने वाला है, छोटी मोटी परेशानियां, कानूनी वाद विवाद की स्थिति बढ़ेगी। हालांकि एक बात तय है कि अंततोगत्वा जीत आपका होगा, लेकिन फिर भी परेशानी बढ़ने वाली है। बहुत अधिक जोखिम नहीं उठाना। चोट चपेट की घटना साफ साफ घटित होती दिखाई पड़ रही है। शत्रु आपके पस्त होंगे, हारेंगे, लेकिन शत्रुओं को हराने के इस क्रम में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। धार्मिक स्थलों की यात्रा दिखाई पड़ रही है। धर्म गुरुओं से या आपके अपने गुरु हैं, पुरोहित हैं, उनसे आपका मिलना, उनसे आपके भविष्य की चिंता इत्यादि चिंतन बातचीत होगी, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं सबल या संबल उत्पन्न करने वाला है। प्रेम संबंध में छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लेन देन से बचना होगा। शनिदेव की इस मार्गी काल के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि दूसरों के झगड़े में, लफड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। विशेष करके इंटरनेट इत्यादि पर अगर आप सक्रिय रहते हैं तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, सचेत रहना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना होगा। वैसे देखा जाए तो 7.5 का मध्य भाग भी जो आएगा वो भी कहीं ना कहीं परेशानी देने वाला ही होगा। फिर भी मैं आपको सचेत करता हूं, सावधानी बेहद आवश्यक है। खान पान पर नियंत्रण, गलत कार्य, गलत संगति, इससे आपको बचना होगा। और सबसे जरूरी, यात्रा ना करें, करते हैं तो बेहद सचेत सावधान होकर के।
शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव पर, शनिदेव की सातवीं दृष्टि षष्ठ पर और शनिदेव की 10वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी। भाग्य भाव पर उच्च दृष्टि होने के कारण इस गोचर काल का अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो पहली जरूरत आपको यही रहने वाली है कि धर्म से आप कितने जुड़े हुए हैं, धार्मिक कृत्यों का आप कितना पालन करते हैं और साथ ही साथ पिता की कही बात को आप कितना मानते हैं। पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और पिता की कही बात को भी मानना है ताकि यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध हो सके। दूसरी, व्यय पर नियंत्रण रखना है और अय्यासी गलत कार्यों पर आपको व्यय नहीं करना है। शनिदेव की दृष्टि तीसरी जो दृष्टि है द्वितीय भाव पर होने से खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। गलत आहार विहार आपको मुसीबत में डालेगा। देखिए, शनिदेव इस समय मकर में गोचर कर रहे हैं और मार्गी अवस्था में, और कैसे हैं तो वो राहु से केंद्र में है। हालांकि देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति द्वितीय में होंगे और ऐसी अवस्था में शनिदेव की उन पर दृष्टि है, तो मार्गी अवस्था होने के चलते आपको सबसे ज्यादा जरूरत है खान पान पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, और जितना हो सके बुरे लोगों से, बुरे विचार वाले, बुरे आहार और व्यवहार वाले लोगों से आपको दूरी बना करके रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह समय आपको बहुत क्षति नहीं पहुंचाएगा। ऋण इत्यादि लेन देन के लिए समय ठीक नहीं है तो बचिएगा, और विशेष रूप से कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे निकालने का प्रयत्न कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा कि शत्रुओं पर आप विजयी होंगे, बाकी मामलों में परेशानी है। तो हनुमान जी की आराधना आपके लिए आवश्यक है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचना शनिवार के दिन, ये सभी जो उपाय हैं आपके लिए सहयोगी होंगे और इन उपायों को करके इस गोचर काल के इस समय से आप सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। तो ये जो सभी उपाय हैं आप करते रहिए और बस भगवान की शरण में बने रहिए ताकि यह समय शांति से निकल जाए। मीन राशि, 23 अक्टूबर 2022 शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में वक्रावस्था में गोचर करते हुए मार्गी हो जाएंगे और 17 जनवरी 2023 को मार्गी अवस्था में ही मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। देखा जाए तो कुल मिलाकर के शनिदेव आपकी राशि से लाभ में गोचर कर रहे हैं वक्रावस्था में, तो ये भी आपके लिए ठीक था, और अगर ये मार्गी हो जाएंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एकादश भाव में गोचर कर रहे शनिदेव आपके लिए लाभ की ही स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और उम्मीद जगने वाली है सफलता की। कोई बड़ा कार्य आपका बनता दिखाई पड़ रहा है, भाग्य आपके साथ, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी खींचतान दिखाई पड़ रही है, दोस्तों का साथ, दोस्तों का सहयोग, यात्रा आपके लिए सुखद दिखाई पड़ रही है। और वहीं विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल बहुत बढ़िया होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण, लापरवाही से परेशानी हो जाएगी और पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि विवाद या तनाव था तो ये तनाव इत्यादि दूर होने वाला है। बच्चों की ओर से सुख मिलेगा, यदि किसी बात को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि संतान पक्ष से एक बड़ी उम्मीद आपके जीवन काल में जागृत होने वाली है। देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये जो बीता समय है, यानी जिसे हम वक्री काल कह रहे हैं और अब मार्गी काल, इन दोनों के अनुपात अगर मैं आपके सम्मुख रखूं तो समानुपाती हैं, दोनों ही ठीक है। वक्री से भी आपको कोई विशेष नुकसान नहीं और मार्गी से तो आपको फायदा है ही है। हाँ, आमतौर पर देखें तो शनिदेव का वक्र काल आपके लिए नुकसानदेह होता अगर शनिदेव किसी और भाव में होते। अब लाभ में और स्वगृही हैं, फलतः आपको वक्र काल से भी कोई नुकसान नहीं, पैसे के। अब हाँ, शनिदेव के वक्री या मार्गी दोनों से एक छोटी परेशानी विशेष करके मार्गी होने से जरूर आएगी कि कार्यों में जो विलंब की स्थिति चल रही थी, बढ़ रही थी, वो थोड़ा और बढ़ेगी। ये एक थोड़ी सी चिंता आपके लिए जागृत करने वाली बात है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप हर तरह से अच्छी स्थिति में हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पंचम पर है, सो संतान को लेकर के चिंता थी तो चिंता दूर होगी, संतान की ओर से कोई अच्छी खबर भी मिलेगी। और शनिदेव की दृष्टि अष्टम पर, वो भी उच्च दृष्टि अष्टम पर है, तो ये आयुवर्धक माने जाएंगे, ये आपके लिए बढ़िया होगा। तो कुल मिलाकर की स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए ठीक है। समझिए इस बात को। सबसे पहले आप जान लीजिए, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि शनिदेव आपके लिए हर तरह से अच्छे हैं। अब मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में है, या शनिदेव चंद्रमा के साथ हैं, या शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो उस अवस्था में तो कहीं ना कहीं जीवन काल में छोटी मोटी परेशानियां, जैसे हर कार्य में विलंब उत्पन्न होना, मानसिक अशांति का होना, ये तो चलता ही रहता है। अब इस अवस्था में जब शनिदेव की दृष्टि आपके व्यक्तित्व से गोचर में जुड़ रही है तो संभव है कि मानसिक अशांति और परेशानी थोड़ी हो, लेकिन फिर भी मैं यही सलाह दूंगा आपको कि यह गोचर आपके लिए ठीक है।
मार्गी काल शनिदेव का आपके लिए अच्छा है, यात्रा इत्यादि आप करिए। नौकरी में कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, नौकरी में कंपनी बदलने की सोच रहे हैं, ये सब आपके लिए समय अच्छा सिद्ध होगा। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए अभी समय ठीक है, लेकिन आप भी दरवाजे पर ही खड़े हैं, या यूं कहिए कि आपके भी दरवाजे पर शनिदेव अब दस्तक देने ही वाले हैं। 7:30 की घंटी बजेगी, तो अभी से ही हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। पीपल वृक्ष की जड़ को सींचना जनवरी के बाद शुरू कर दीजिएगा तो आपको राहत मिलेगी। प्रिय दर्शकों, आज हमारी ये चर्चा पूर्ण हुई। वैसे तो ये संक्षिप्त चर्चा ही थी और संक्षिप्त ही होनी थी, क्योंकि अब बस थोड़ा सा समय बाकी रह गया है। अब जब शनिदेव कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे तो हम इसकी फिर से बृहद चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा 6 राशियों की, अर्थात तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह मार्गी काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसी विषय पर हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।